तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के नन हिंदी का चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। तुम नन हिंदी बोल लो या क्लास 8th की हिंदी बोलो। और ये भी जो तीसरे नंबर का चैप्टर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। अगर तुम 10th में हो या फिर 8th में हो तो भी, और नहीं हो तो भी, है ना। एक बार तुमको सुनना जरूर चाहिए, एक बार तुमको जरूर पढ़ना चाहिए। ये जो कविता है, इसको कविता है हमारा कर्मवीर। अब देखो, ये एक ऐसा कविता है ना, जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था क्या है, ये हिंदी का क्लास 8th के हिंदी का या 10th के नन हिंदी का जो पहला चैप्टर था हमारा, वो था तू जिंदा है। और वो भी काफी कविता जो है काफी बहुत ज्यादा मजेदार था और उत्साहवर्धक था, हमारे जीवन से रिलेटेड कविता था। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, किस प्रकार से उन मुश्किलों के आगे हम डट के खड़े रह सकते हैं। हार हमको कभी मानना नहीं चाहिए, ये हमने वहां पर पढ़ा था। सिर्फ अगर समझे, अगर उसी कविता का पार्ट 2 बनाओ, दूसरा भाग बनाओ, तो ये हमारा कर्मवीर समझो उसी कविता को और आगे ले जाता है। ठीक है, हालांकि अलग कविता है लेकिन उसी से मिलता जुलता है। यह भी जीवन के बारे में ही बताता है और जीवन के एक पक्ष को ही बताता है। तो बेसिकली कर्मवीर कविता जो है, इसमें वर्णन क्या किया गया और किनके द्वारा लिखा गया है, तो उससे पहले ये बात कर लेते हैं। जो लिखा गया कर्मवीर कविता, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरियोध जी के द्वारा ये कविता जो है लिखी गई है। अब इस कविता में वर्णन क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। तो कोई भी सफलता या असफलता, सफलता का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई जीवन में लक्ष्य रखते हैं, कोई काम हम करना चाहते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, उस काम को हम कर पाते हैं, तो हम सफल कहलाते हैं। अब सफलता किन बातों पर निर्भर करती है कि कितने कर्मनिष्ठ कोई व्यक्ति है। मतलब अपने, ठीक है, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। सपोज मान लो तुम्हारे लिए 10th में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। अब तुमको यह है कि 10th में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए क्या है, एक पूरा तुम्हारा ब्यौरा बनाना पड़ेगा कि किस तरह से पढ़ाई की जाए, किन किन बातों पर ध्यान रखा जाए, कहां पर हम समय बचा सकते हैं, समय कहां पर हमारा बर्बाद हो रहा है। इन सारी बातों के बारे में हम ध्यान रख सकते हैं। देन हमको कर्म करना पड़ेगा, सिर्फ प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के बाद उस रास्ता पे हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म किए फल की आशा हम लोग नहीं कर सकते। बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। फिर ऐसा नहीं है कि तुम अगर किसी रास्ते पे चल रहे हो तो रास्ते में बाधाएं नहीं आएंगी। अगर तुम 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे एग्जाम तैयारी में ऐसा नहीं है बाधाएं नहीं आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। कभी घर का काम हो गया, ठीक है, कभी पैसे की कमी हो सकती है, समस्याएं बहुत तरह की जाएगी, लेकिन उस समस्याओं को पार करने वाला ही कर्मवीर कहलाता है और सफल हो पाता है। कविताओं से जूझते हुए, कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। अब ये जो कर्मशील व्यक्ति है या कर्मवीर व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति ही आगे चल के बहुत ज्यादा सफल हो पाते हैं, अपने जीवन को, साथ साथ अपने आस पड़ोस के जीवन को, अपने देश के भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। और जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो इतिहास के हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं कविता क्या कहता है। देख कर बाधा बहुत विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। तो यहाँ पर कर्मवीर व्यक्ति, पूरी कविता में ऐसे व्यक्तियों की चर्चा की गई है जो कर्मवीर होते हैं, जो दुनिया में कुछ ना कुछ कर जाते हैं, अपना नाम बनाते हैं, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम मान बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति की चर्चा की गई। अब जो कर्म को पूरी निष्ठा से करता है वही व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। और इस कविता में प्रॉपरली कर्मवीर के बारे में ही चर्चा की गई है। अब अगर देखेंगे, पहला जो लाइन है, देखकर बाधा बहुत विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति होता है ना, उसके जीवन में लाख कठिनाई आ जाए, लाख समस्या आ जाए, लेकिन कर्म से पीछे नहीं हटते। समस्या आने का मतलब है कि तुम्हारे मार्ग में किसी ना किसी प्रकार की बाधा है। अब मान लो तुम 10th में हो या 8th में हो, तो हो सकता है पढ़ाई के दौरान तुम्हारे दोस्त आ जाए, तुम्हारे घर में पैसों की समस्या हो जाए, तुम्हारे पढ़ाई में हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन जो कर्मवीर होगा वो कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज निकालेगा ताकि उसका जो स्टडी है, उसका जो अध्ययन है, वो प्रभावित नहीं हो सके। क्योंकि कविता तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए है, इसलिए हम तुम्हारा उदाहरण लेके चल रहे हैं। अदरवाइज उदाहरण और भी हो सकते हैं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। अब दूसरा जो लाइन है इस कविता का, इसमें ये क्या बताया गया, पहला लाइन में बताया गया है कि जो कर्मवीर व्यक्ति होता है उसके जीवन में जो लक्ष्य है, उसका उस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में, रास्ते में किसी प्रकार की समस्या आती है, वो घबराता नहीं है,
दूसरी बात है ना, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी समस्या आए नहीं, बस बैठ गए हार करके और फिर ये दोष देने लगते हैं कि तो हमारा तो भाग ही खराब है, क्या कर सकते हैं, नहीं होने वाला है हमसे, है ना। लेकिन जो कर्मवीर व्यक्ति होता है वो भाग के भरोसे नहीं बैठता है, वो भाग को दोष नहीं देता है कि भाग, नसीब, तकदीर ये होता ही नहीं है, ये हम खुद बनाते हैं, या जो कर्मवीर व्यक्ति है वो खुद बनाता है। तीसरा लाइन देखेंगे, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। अब यहां पर इस लाइन का मतलब है कि कर्मवीर व्यक्ति जो होता है ना, उसको मुश्किल से मुश्किल काम दे दो, वो जल्दीबाजी नहीं करेगा। ऐसा ही नहीं काम देखे और उस पर टूट पड़े, ऐसा नहीं करेगा। पहले काम को देखेगा, समझेगा, हर एक पक्ष को जानेगा, फिर उस काम को करने के लिए जाएगा। अब जब कोई व्यक्ति इस तरह से काम करता है, हालांकि हो सकता है काम बहुत आसान हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल हमको कूद जाना है एकदम, अरे ये तो बिल्कुल आसान है, और इसमें गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब किसी काम को हम उकता के करते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे सामने गणित का कोई सवाल आया, एग्जाम में तुमको नजर आया कि ये गणित का प्रश्न है और आसान प्रश्न था। अब जल्दी जल्दी में तुमको समझ में आसान है, तो जल्दीबाजी के चक्कर में हो सकता है गलत फॉर्मूले लगा लो, है ना, होता है ना, गलत तरीके से उसको बना दो, तो ये सारी समस्या हो सकती है। इसलिए सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ देर सोचेंगे, समझेंगे क्या यह रियली में जिस प्रकार से हम करना चाह रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं सफलता प्राप्त करने के लिए वो रास्ता सही है या नहीं है, क्या हमको इस रास्ते में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सारी बातों को हमको ध्यान में रखकर उस रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। भीड़ में चल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अब इस पंक्ति का क्या मतलब है, इस पंक्ति का क्या मतलब है, कर्मवीर व्यक्ति ज्यादा बोलवाला नहीं होता है, मतलब बोलने वाला नहीं होता है, लोगों के सामने जाहिर नहीं करता है अरे ये काम तो आसान है, इस काम को तो हम ऐसे कर देंगे, चुटकियों में कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। उसके अंदर धैर्य होता है, उसको पता है हम कर जाएंगे, उसको ये नहीं पता होता है कि असंभव नाम का भी कोई चीज होता है दुनिया में, उसको चंचल नहीं बनता है, लोगों के सामने जाहिर नहीं करता है, अपने कर्म के प्रति कर्मनिष्ठ रहता है। हो गए एक आन में उनके दिन भी भले, ठीक है। अच्छा, जो कर्मवीर व्यक्ति होता है ना, देखो पहले वाले चैप्टर में भी हमने बात किया था, सुख और दुख जो है ना जीवन का दो हिस्सा है। ऐसा नहीं समझ सकते हम कि पूरी जिंदगी सुख ही रहेगा, या ये भी नहीं समझ सकते पूरी जिंदगी जो है वो दुख ही रहने वाला है। बट कर्मवीर व्यक्ति जो होता है ना, वो उनका जो हो सकता है बुरा दिन आए जीवन में, दुख आए जीवन में, और ये तय है, अगर तुम्हारे जीवन में सुख है तो दुख आएगा कभी न कभी, अगर दुख है तो सुख आएगा कभी न कभी, ये तय है। लेकिन जो कर्मवीर व्यक्ति है उसको पता होता है ये दुख जो है ना, दुख की घड़ी जो है ना चंद क्षणों की है, कुछ क्षणों की है, अगर हम इससे कोशिश करते तो उबर सकते हैं और बुरे दिन को अच्छा दिन में बदल लेता है कर्मवीर व्यक्ति। यही फर्क होता है एक कर्मवीर में और एक ऐसा व्यक्ति जो कर्मवीर नहीं है, जो जल्दी हार मान लेता है। सब जगह सब काल में वही मिले फूले फूले फले। अब सब जगह कहीं भी बात कर लो, ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास भी हो सकता है मिल जाए। हमारे इतिहास को पन्नों को पलटेंगे ना तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो कर्म के प्रति पूरी तरह से कर्मनिष्ठ थे और सफल भी हुए हैं। तुम्हारे आसपास भी हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति मिल जाए जो जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। सफलता का मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति वो कर्मवीर है, कहीं ना कहीं व्यक्ति अब वो अपने कामों को सही समय पर सही दिशा में किया है, तभी तो वो कर्मवीर बना है ना। आगे आगे अगला लाइन देखो, आज करता है जिसे करते उसे ही आज ही। आज करना है जिस काम को, कर्मवीर व्यक्ति उस काम को आज ही कर सकते हैं। हमारे साथ जनरली क्या होता है ना, मान लो कोई होमवर्क मिल गया स्कूल में या कोचिंग में या ट्यूशन में, तो चलो कर लेंगे, आधा होमवर्क किया हमने, ऐसा चलो कई बार हम कर लेते हैं रेगुलर। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि चलो कल कर लेंगे, क्या दिक्कत क्या है, इतना तो कर ही लिए हैं, थोड़ा बचा है कल कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते अगर जाएंगे तो पीछे बहुत छूटता जाएगा, और समय जो है ना एक बार अगर निकल जाए तो वापस नहीं आने वाला है ना। तो कर्मवीर व्यक्ति की प्रायोरिटी होती है, उसकी प्राथमिकता होती है, भाई जो काम हमको अभी है करना है तो करना है, ऐसा नहीं है कि उस काम को हम कल पे छोड़े या परसों पे छोड़ेंगे, ऐसा कर्मवीर व्यक्ति नहीं करता है, हर एक काम को करते हुए चले जाता है। तो ये देखो, ये जो कविता है ना बेसिकली इसको अगर पहला जो कविता है वो और जो
तीसरे नंबर का पोएम है वो, अगर दोनों को अपने जीवन में उतार पाते हैं ना, जीवन तुम्हारा बिल्कुल ही एक अलग तरह का बन जाएगा, है ना। तुम भी एक कर्मवीर बन जाओगे, तुम भी कभी हार नहीं मानने वाले बन जाओगे। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हुए। अब जो कर्मवीर व्यक्ति है ना, पहली बात तो ज्यादा बोलेगा नहीं, ज्यादा उतावला नहीं होगा, लेकिन उसके माइंड में अगर एक बात आ गया कि हमको इस रास्ते पे चलना है, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए ये बहुत ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर कहने का मतलब सोचते कहते हैं जो जो सोचा उसने, जो व्यक्ति कर्मवीर है, अपने कर्म के प्रति सीरियस रहता है हमेशा, उसको पता है कि हमको कर्म तो करना ही है, इस दिशा में कर्म करना है, उस व्यक्ति को सफलता जरूर मिलता है और वो काम करके ही मानता है। ऐसा नहीं बिल्कुल रास्ते में बाधा आएगा, मुश्किलें आएंगी तो छोड़ देंगे हम। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही। इस लाइन का क्या मतलब है? यानी मतलब देखो, हम जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारे पड़ोसी हो, बहुत सारे सजेशन देंगे कि बाबू ऐसे पढ़ना है, 3 बजे उठ करके पढ़ो, है ना, 12 घंटा पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो, 18 घंटा पढ़ो, तब अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग इतना शार्प हो कि तुम 4 घंटा में पढ़ लेते हो, समझ में आ जाता है। तो जरूरी नहीं है 12 घंटा या 15 घंटा पढ़ना, तुम्हारा अपना तरीका हो सकता है। जो कर्मवीर व्यक्ति है तो सबकी सुनते हुए फिर सोचता है कि भाई जो जो बातें कही गई है, क्या हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर उसको मानने वाला कोई बात है तो मानेगा, अदरवाइज वो अपना रास्ता खुद बनाएगा, वो अपने दिमाग से, अपने विचार से काम करेगा, ना कि किसी दूसरे के बताए हुए विचार से। अच्छा, ये भी नहीं अगर दूसरा कोई अच्छा बोल रहा है तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट करेगा, ऐसा भी नहीं है। अगर उसके काम का कोई बात है तो उसको जरूर उसमें शामिल करेगा। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं। अब इस पंक्ति का क्या मतलब है? अब कर्मवीर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है, अच्छा वो तो सफल हो गया, है ना, उसका, अब मान लो कर्मवीर व्यक्ति है, अब मान लो कोई कर्मवीर स्टूडेंट है, ये वो विद्यार्थी है, चलो 9th में, अब 9th में क्या है ना, उसका मार्क्स कम आ गया, तो वो क्या करेगा? वो क्या सोचेगा? अच्छा उसका नसीब बढ़िया था, वो उसका मार्क्स अच्छा आ गया, ये सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। सोचेगा चलो देखते कमी कहाँ रह गया, हमने क्या किया, इतने कम नंबर आ गए। उन कमियों को वो देखेगा और वो 10th में फिर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा, देन उस पर काम करके और ज्यादा मेहनत करके दूसरे बच्चों से ज्यादा नंबर लेकर के आएगा। ये होता है जनरली स्टूडेंट की अगर बात करें ना, ये होता है जनरल स्टूडेंट, और एक जो होता है कर्मवीर व्यक्ति। तो ये तुम अपने जीवन में भी अप्लाई कर दो, लागू कर दो, तो निश्चित तौर पर तुमको भी कोई रोक नहीं सकता है सफलता प्राप्ति करने के लिए। देखो, असंभव नाम का तो कोई चीज होता ही नहीं है इस दुनिया में। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हर बात संभव है, बस तुमको समझना है करना कैसे है, और लोगों ने कैसे किया था, हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों पर विचार हमको करना पड़ेगा। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। हमने कहा कर्मवीर या कर्मनिष्ठ व्यक्ति जो है, ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है कि नहीं कर सकता? हर एक काम को कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और इसके लिए देखो, हमको सफलता प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? जो काम सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति करता है, उस काम की हमको आदत डालनी पड़ेगी। अगर एक बार हमारी आदत में वो सारी बातें आ जाती है जो सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है, तो निश्चित तौर पर तुम सफल हो। जैसे सुबह उठना तुम्हारी आदत में नहीं है, दूसरे व्यक्ति की आदत में है, जो कर्मवीर व्यक्ति है उसकी आदत में है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आदत में उसको शुमार करना पड़ेगा, आदत में लाना पड़ेगा कि भाई हमको सवेर उठना है तो उठना है, ये हमको लाना पड़ेगा। आगे लाइन देखते हैं। जो कभी अपने समय को यो बिताते नहीं। अब जो कर्मवीर व्यक्ति है वो अपने समय के महत्व को बखूबी समझता है कि अगर आज हमने समय का दुरुपयोग किया, आज हमने समय पर पढ़ाई नहीं की, जो कर्मवीर स्टूडेंट होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, आज हमने समय पे पढ़ाई नहीं की, तो यही काम हमको कल करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम दूसरे जो स्टूडेंट है उससे पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए कर्मवीर व्यक्ति जो है वो समय का दुरुपयोग नहीं करता है। काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। हमने कहा पहले भी कि कर्मवीर व्यक्ति जो है ना, काम करता है, बात नहीं बनाता है। अगर उसके सामने किसी प्रकार की समस्या आ जाए, कोई काम दे दिया जाए, तो ये नहीं सोचेगा अरे ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो बड़ी आसानी से कर दे। नहीं बोलेगा वो, बोलेगा अच्छा देखते हैं ना, लग रहा है हो जाएगा, लेकिन
देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं, उसको पता है हम कर लेंगे, लेकिन वो बोलेगा नहीं कि ये बहुत आसान है, कर जाएंगे। बस देखेंगे, देखते हैं हो जाता है, हो जाता है। मान लो कोई 10th में विद्यार्थी है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसका हो सकता है उसका दोस्त बोले अरे हमने तो पूरा खत्म कर लिया सिलेबस, सब कुछ हो गया है, अब क्या, अब तो अच्छे नंबर आएंगे। जो कर्मवीर व्यक्ति है वो क्या बोलेगा, जो कर्मवीर विद्यार्थी है वो क्या बोलेगा, तो अभी भी थोड़ा सा छूटा हुआ है, कुछ कमी तो लग रहा है ना, चलो पढ़ लेते हैं। वो कभी अपने आप को परिपूर्ण मानेगा ही नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति है अपने आप को अपनी कमियों को देखेगा, भाई मेरे अंदर अब भी कहाँ कमी रह रहा है, हालांकि वो परिपूर्ण है, दूसरे स्टूडेंट से काफी आगे है, फिर भी वो अपने अंदर कमी खोजेगा, फिर भी उसको लगेगा कि कहीं ना कुछ तो छूट रहा है। ये जब तुम्हारे अंदर बात आ जाए ना, तो तुम भी सफल हो सकते हो, कोई रोक नहीं सकता है। आज करने की जगह, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, ठीक है। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं, ये पहले भी ये लाइन आया है ना। कर्मवीर व्यक्ति जो है आज का काम आज खत्म करता है, ये नहीं कि कल करना है, कल आ गया तब परसों करना है, परसों आ गया तब तरसों करना है। इस तरह से समय बीतता हुआ चला जाता है, काम हमारा नहीं होता है। अगर कोई विद्यार्थी है तो मान लो उसको होमवर्क मिल रहा है या उसको पढ़ना है, तो वो क्या करेगा ना, इस चैप्टर को हम कल पढ़ लेंगे, अरे रहने दो, आधा आज पढ़ लिया, आधा और कल पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते हो सकता है उसका एग्जाम आ जाए, उसकी तैयारी पूरी ना हो, है ना, एग्जाम में कम नंबर आ जाए, मार्क्स आ जाए। तो कर्मवीर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वो कल पे किसी काम को नहीं टालता है, वो आज के आज सारे काम को खत्म करता है। यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, यत्न मतलब होता है प्रयास, कोशिश। जब काम को हम शुरू करने के लिए जाते हैं ना, ठीक है, काम को जब शुरू करने के लिए जाते हैं तो हमारे माइंड में दो थॉट्स आएंगे, क्या यह काम हमारे से होगा या यह काम हमारे से नहीं होगा। देखो बड़ा ही खूबसूरत बात है, एक बच्चे को बोल दो किसी काम को करने के लिए, तो वह उसके दिमाग में ये बात होता ही नहीं है कि नेगेटिविटी होती ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि असंभव क्या होता है, तो कठिन से कठिन काम को कर जाएगा बच्चा। अगर हम अपने दिमाग को भी बच्चे की तरह ट्रेंड करें, नेगेटिविटी को पूरी तरह से निकाल दे, जो नकारात्मक विचार है वो उसको पूरी तरह से निकाल दे, तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात रहेगा, अरे ये काम तो करना है बस। अरे सफलता जीवन का हिस्सा है। जब हम असफल होते हैं, कोई काम हमसे नहीं होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी जीवन वो काम नहीं होगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी रह गया है। उसको सीखेंगे, हम समझेंगे कमी क्या है, फिर नई कोशिश करेंगे तो सफल होंगे, यही तरीका है। तो कर्मवीर व्यक्ति मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है, वह यह नहीं सोचता यह काम होगा कि नहीं होगा, करने का प्रयास करता है, सीखता है, असफल होता है, फिर करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, संभलता है, फिर आगे बढ़ता है। मेहनत करने से डरता नहीं। देखो कोई भी काम कोई भी हो, मेहनत अगर तुम करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत बेकार हो जाएगा, मेहनत कहीं ना कहीं तो उपयोग में आएगा, है कि नहीं। और जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट अध्ययन कर रहा है, या तुम मान लो कि एक गणित का सवाल सॉल्व कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बार बार उसका गलत उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितना हमने ट्राई किया है सवाल को वो हमारा मेहनत बेकार चला गया, बिल्कुल नहीं गया। जितनी बार हम कोशिश कर रहे हैं उस क्वेश्चंस को करने के, उतने नए तरीके निकल के आ रहे हैं क्वेश्चन बनाने के, उतना ज्यादा हमारा दिमाग विकसित हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी काम को अगर हम करते हैं और सफल होते हैं, तो उतने नए तरीके से हमको करने की हमारे दिमाग में क्षमता विकसित होती चली जाती है, हमारा दिमाग बेहतर होते चला जाता है। फिर अगली बार अगर दूसरे काम को करने के लिए जाएंगे तो हमारा दिमाग पहले से 4 तरीका तैयार रखेगा, और उस स्थिति में हमारे दिमाग में, क्योंकि और व्यक्ति के दिमाग में तो एक थॉट आ रहा है, एक बार पहली बार करने के लिए जाएगा, हमारे दिमाग में 10 थॉट पहले से है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, तो तुम्हारे सफलता के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। बातें समझ में आ रही है। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके की है, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके की है, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तो कहने का मतलब ऐसा कोई सी बात या ऐसा कोई सा काम नहीं है जो कर्मवीर व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए हर एक बात जो है वो संभव है। कर्मवीर व्यक्ति के लिए हर एक काम वो कर सकता है, और जो कर्मवीर व्यक्ति कर जाता है ना, वो नमूना बन जाता है, वो एक मिसाल बन जाता है दूसरे व्यक्तियों के लिए। जैसे हम मान सकते हैं महात्मा गांधी का काम को ले सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के काम को ले सकते हैं, यहाँ पर शहीद भगत सिंह का नाम ले सकते हैं। इन्होंने जो काम किया ना वो दूसरे के लिए नमूना बन गया। क्यों? क्योंकि जो भी काम इन्होंने किया इनमें इनका लगन था, कर्मनिष्ठता थी, सीरियसनेस था,
बस करना है तो करना है। असफलता का कोई असफलता नाम का कोई बात उनके दिमाग में आया नहीं था। असफल हुए होंगे, हो सकता है। महात्मा गांधी का आंदोलन के ले लो, सारे आंदोलन तो सही एकदम सफल नहीं हो गए, लेकिन जो गलतियां पिछले आंदोलन में उन्होंने की थी उनसे सीख लिया, कहां पर कमी रह जाता है, कहां पर क्या समस्या, उसको देखते हुए आगे और ज्यादा बेहतर आंदोलन करने का प्रयास किया, सफल हुए। आगे देखो, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे वना, इसका मतलब क्या है? चिलचिलाती धूप को यहां पर हम अपनी जीवन के समस्याओं से रिलेट कर सकते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी, और चांदनी को हम रिलेट कर सकते हैं जो हमारे जीवन के बेहतरीन पल होते हैं, अच्छे पल होते हैं, सुख वाला पल होता है, उसको बोल सकते हैं। मतलब चिलचिलाती धूप मतलब कठिनाइयां, चांदनी रात मतलब सुख, है ना, अच्छे पल। तो जो कर्मवीर व्यक्ति है ना, वो अपने जीवन में जो भी समस्याएं होती है, जो भी चुनौतियां होती है, उनका डटकर सामना करता है। और एक समय ऐसा जरूर आता है जो अपने जीवन में समस्याएं हैं, परेशानी है, उसको दूर करके सुख में बदल देता है, अच्छे पल में जरूर बदल देता है। ये कर्मवीर व्यक्ति ही कर सकता है। काम करने पे करे जो शेर का भी सामना, लाइन क्या है? काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, का मतलब क्या है? तो बाबू इसका मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो जो कर्मवीर व्यक्ति होता है ना, वो शेर का भी सामना कर सकता है। अभी रियलिटी में ऐसा नहीं है कि कर्मवीर व्यक्ति है तो शेर का सामना करने के लिए जाएगा। शेर का सामना करने से मतलब है जीवन में जो बाधाएं आती है, लक्ष्य प्राप्ति के दौरान हमारे रास्ते में जो बाधाएं आती है, उसको पार करना शेर से सामना करने के बराबर यहां पर बात किया गया है। तो काम करने पर करे जो शेर का सामना, मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमारा कोई लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है बहुत बड़ा मुसीबत हमारे सामने आ जाए, लेकिन डरेंगे नहीं, बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे और उस मुसीबत से डटकर हो सकता है शेर की तरह शक्तिशाली हो मुसीबत, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। उस मुसीबत से पार पाने का हम रास्ता खोजेंगे, है ना। हो सकता है असफल हो जाए, हो सकता है हार जाए पहली बार में, फिर सोचेंगे कहाँ गलती किया है, फिर उठेंगे, फिर से चलेंगे और हमको सफलता जरूर मिलेगी। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। अब यहां पर भी बातें जो कही गई है ना, यहां पर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। जो कर्मवीर व्यक्ति है और जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो कर्मवीर है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो नॉर्मल है। तो जो क्वेश्चन हो सकता है जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो क्वेश्चन हो सकता है जो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है, उस क्वेश्चन को हो सकता है जो कर्मवीर स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो हंसते हंसते कर दे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में उसको सॉल्व करना बिल्कुल क्वेश्चन आता है, लेकिन देखो कर्मवीर के अंदर वो भी तो क्वालिटी है, कर्मवीर व्यक्ति के अंदर, कर्मवीर विद्यार्थी के अंदर ये भी तो क्वालिटी होता है, कोशिश करना है, और वो कोशिश करते करते उस क्वेश्चन को कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि लोहे का चना चबाने का मतलब है कर्मवीर व्यक्ति के रास्ते में कितनी भी मुश्किल समस्याएं आती है, उस मुश्किल समस्या को वो आसानी से मेहनत करते हुए कर जाता है। हाय कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में यह हना, ठीक है। और कर्मवीर व्यक्ति के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, उसके अंदर में ही देखो आदत हो जाता है कि अब असंभव कुछ नहीं होता है, मेहनत करना है, समय का बर्बादी नहीं करनी है। जब ये सारी बातें हमारे अंदर आ जाती है, किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है, तो वो खुद ब खुद कर्मवीर बन जाता है, और कर्मवीर बनने के बाद जो है उसके जीवन का जो स्तर है वो ऊपर उठने लगता है, ठीक है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कहने का मतलब क्या है कि कर्मवीर व्यक्ति जो है कितना भी चल ले, कितना भी मेहनत कर ले, वो थकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, उसको आगे बढ़ना आता है। बस कब तक? जब तक कि सफलता नहीं मिल जाए। उसको बैठना नहीं आता है, उसको समय की बर्बादी नहीं आता है, उसको बातें बनाना नहीं आता है कि बात बना करके समय की बर्बादी करे। तो ये सारे गुण कर्मवीर में होता है। कौन सी है गांठ जिसको वे खोल सकते नहीं। अब इसका मतलब भी सेम वही है कि कर्मवीर व्यक्ति हर एक समस्या को सुलझा सकता है, कर्मवीर व्यक्ति हर एक समस्या से लड़ सकता है। गांठ का मतलब क्या होता है ना, कि मान लो रस्सी में गांठ लगाते हैं, जिसको हम लोग गिढ़ो भी बोलते हैं, उसको लगा दे, कई बार हो सकता है ना नहीं खुलता हो, तो लेकिन कर्मवीर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है हर एक गांठ को खोल सकता है, जीवन की हर एक समस्या को सुलझा सकता है। तो वो समस्या सुलझाने जाओगे तो सबसे पहली बात जो आएगा ना, आदमी जो पीछे हट जाता है, सबसे पहली बात आता है मेहनत। मेहनत करने से आदमी डर जाता है। अब
हमारे अंदर गुण क्या होता है ना कि चाहिए तो सही, चाहिए हमको सब कुछ, बट हम मेहनत नहीं करना चाहते। अगर हमको चाहिए तो मेहनत हमको खुद करना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे हम लोग नहीं बैठ सकते हैं कि मतलब सफलता हमको चाहिए, मेहनत कोई और कर दे। अगर मेहनत कोई और कर रहा है तो सफलता उसको मिलेगा, हमको क्यों सफलता मिलेगा? आगे देखो, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते। अब कर्मवीर व्यक्ति में यह भी गुण होता है कि अगर किसी काम को शुरू कर लिया तो छोड़ेगा नहीं। जनरली अगर स्टूडेंट्स की बात करें, तुम्हारी क्लास 10th में हो तो क्या करोगे? अगर कोई क्वेश्चंस में फंस गए, मान लो गणित का कोई सवाल कर रहे, साइंस का कोई सवाल कर फंस गए, तो क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे, टीचर से पूछ लेंगे, टीचर पढ़ने तो जाएंगे, कल पूछ लेंगे, बोलेंगे सर नहीं बना, समझ में नहीं आया था, पीछे क्लास में थोड़ा कम समझ में आया। लेकिन जो कर्मवीर व्यक्ति है ना, कोशिश करेगा। और तुम भी ये ट्राई कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में तुम लगो और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, जो तुमने पीछे पढ़ा है उसको समझो, बातों को खोजने की कोशिश करो, रिलेट करने की कोशिश करो ना। यहाँ पर कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सबसे पहली बात तो है कोशिश करनी है हमको, काम को शुरू करके छोड़ना नहीं है। ये नहीं है कि चलो ये मुश्किल लग रहा है, चलो भाई इसको बंद करो, यहां से दूसरे रास्ता को हम अपना रहे हैं, है ना? तो ये नहीं करना है, फिर तो तुम्हारा आदत हो जाएगा बाद में चल करके किसी भी काम को करने की इच्छा। ये काम मुश्किल है तो चलो दूसरा काम करते हैं, ये भी मुश्किल है तो चलो और का दूसरा काम करते हैं। ये नहीं करना है ना? ये नहीं, रास्ते नहीं बदलने हमको बार बार। रास्ते बदलोगे तो बार बार भटक जाओगे। सामना करने करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, बात वही है। काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, समस्या तो आएगी, बट समस्या आने का मतलब ये नहीं है कि उनसे मुंह मोड़ के हम पीछे हट जाएं, बल्कि इस समस्या से हम निजात आगे कैसे निकल सकते हैं, निजात कैसे पा सकते हैं, इस समस्या का हल क्या हो सकता है, उस पर विचार करेंगे। हो सकता है कुछ समय लग जाए उसमें, बट इसका मतलब ये नहीं है उसको छोड़ करके हम बस छोड़ देंगे, चलो आगे देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। अरे गगन का फूल तोड़ने का मतलब, बातों से तोड़ने का मतलब क्या है? जो कर्मवीर व्यक्ति है ना, वो बातें नहीं बनाना जानते हैं। हमने पहले भी बात किया, जो कर्मवीर व्यक्ति है वो बात फेंकने का काम नहीं करता है, मतलब बहुत ज्यादा बोलेगा नहीं, अरे ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है, इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे, बातों से नहीं तोड़ेगा, वो अपने काम को दिखाता है। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, ठीक है, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। कार्बन, जो कर्मवीर व्यक्ति है ना, वो एक दुर्लभ वस्तु को हीरे में बदल देता है। कहने का मतलब क्या है? अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम और लोगों में क्या अंतर है, वे बहुत ज्यादा सफल क्यों हुए और दूसरे लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफल क्यों नहीं हो पा रहे? तो फर्क बस इतना सा है कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना जीवन समर्पित कर दिया। दूसरे व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो सफल नहीं है। उन्होंने ऐसा किया, समय का सदुपयोग किया, हार नहीं मानने का उनके अंदर जज्बा था। एक बार मान लेते थे करना है तो करना है, नहीं का मतलब उनके जीवन में कोई स्थान ही नहीं था, इसलिए वे सफल हुए। इसलिए यहां पर कहा गया है, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। कार्बन का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें कार्बन की मात्रा होती है ना? तो जो कर्मवीर व्यक्ति है ना, वो ऐसे भी समझ सकते हैं, जो ऐसा जो कोई सा भी वस्तु है उसको हीरा बनाने की क्षमता रखता है, मतलब उसको बहुमूल्य बनाने की क्षमता रखता है। कांच को करके दिखा देते हैं वो उज्जवल रतन। उज्जवल रतन का मतलब जेवर जेवरात होता है, कीमती जेवर होता है। तो यहाँ पर जो कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी क्षमताओं के बल पर, समस्या से लड़ने के अंदर जो क्षमता होती है ना, संघर्ष करने की जो क्षमता होती है उसके अंदर में, उसके बलबूते पर अमूल्य वस्तुओं को भी मूल्यवान बना सकता है। जिस तरह से कार्बन को हीरा बना सकता है, इस तरह से अमूल्य वस्तु कोई भी हो जो दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस कर्मवीर व्यक्ति के लिए वो बहुत ज्यादा मूल्यवान है, उसका सही तरीके से प्रयोग करके वो उसको और ज्यादा मूल्यवान बना सकता है ना। आगे देखो, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वो,
अब यहाँ पर जो लाइन लिखा गया है ना, माउंटेन मैन माझी, शायद एक पिक्चर आया है, जरा देखना उस पिक्चर को, बहुत सारी बातें बताए, रियली में स्टोरी है। अब नाम तो अभी हम भूल रहे हैं, बट एक इंसान था जो पर्वत को काट के रास्ता बना दिया। उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके कारण जो है उसको बड़ा दुख था कि भाई अगर ये रास्ता होता ना तो वो हमारे जीवन में घटना नहीं घटती। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, पर्वत को काट कर रास्ता बना दिया। तो जो कर्मवीर व्यक्ति, कहने का मतलब कर्मवीर व्यक्ति क्या है कि पर्वत को काट कर रास्ता बनाना अगर एक अकेले व्यक्ति के लिए बात करे तो बड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने तो किया ना। तो हालांकि उसको समय बहुत ज्यादा, उनको समय बहुत ज्यादा लगा, 15-20 साल 25 साल उनको समय लग गया, बट यहां पर असंभव तो नहीं था, कर दिखाया। अगर तुमको हम बोल दे कि पर्वत को काट के रास्ता बनाना है, जरा पर्वत को देख के आओ और फिर बताना हमको, पिक्चर में मत देखो, रियलिटी में पर्वत को देखो, फिर बताना क्या ये संभव है। तुम्हारे दिमाग में पहले से आएगा ये पागल होने वाला बात है। ये लक्ष्य निर्धारण करना कि पर्वत को काट के रास्ता बनाना तो पागलपंती है। किसी ने तो किया ना, किसी ने बनाया, मतलब तुम कर सकते हो लेकिन तुम नहीं करोगे, बात यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है कि नहीं ये संभव नहीं है। यही बात है कि पहले हमको हार नहीं मानना है, अपने आप को झोंक देना है उसमें। अरे मेहनत करो, झोंक दो अपने आप को उसमें, अपने लक्ष्य में, तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी। तो कर्मवीर व्यक्ति मेहनत करने से नहीं डरता है, संघर्ष करने से नहीं डरता है, पर्वत को काट के रास्ता बना देने की क्षमता होता है कर्मवीर व्यक्ति में। सैकड़ों मरुभूमियों में नदियां बहा देता है वो, फिर से वही बातें आ रही है। मतलब देखो यहाँ पर पर्वत को काट कर रास्ता बनाना असंभव काम है, मरुस्थल में नदी बहा देना यह भी असंभव काम है। अब वहां पर पानी है ही नहीं, चारों तरफ मरुस्थल है, तो ये जो काम है वो कौन कर सकता है, कर्मवीर व्यक्ति ही कर सकता है। पर्वत को काट के रास्ता बना दे और मरुस्थल में जो है नदियां बहा दे। तो यहाँ पर बेसिकली जो बातें की जा रही है ना, वो उनकी मेहनत को दर्शाता है, उनकी संघर्ष करने की शक्ति को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने कर्म को सही तरीका से करते हैं, पिछली की गई गलतियों से सीखते हैं, तो हम भी ये काम कर सकते हैं। कठिन से कठिन काम को बिल्कुल आसानी के साथ कर पाएंगे, समस्या होगी ही नहीं। गर्भ में जलराशि के बेरा चला देते हैं वो, जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं। उनके लिए कोई जगह मायने नहीं रखता है ना। लाइन है, गर्भ में जलराशि का बेरा चला देते हैं वो, जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं। उनके लिए कोई जगह मायने नहीं रखता है, हर जगह वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी खास जगह पर किसी खास समय में वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जगह समय उनके लिए मायने नहीं रखता, बस काम बोल दो, शुरू हो जाएगा कर्मवीर व्यक्ति। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। देखो यहाँ पर भेद नभ तल का उन्होंने बहुत बतला दिया। नभ तल यहां पर क्या है कि कर्मवीर व्यक्ति उन बातों का भी भेद खोल देता है, जो भेद निकाल ले आता है, उन समस्याओं का हल निकाल ले आता है जो दूसरों के लिए हो सकता है असंभव हो, दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है, जो लेकिन जो कर्मवीर व्यक्ति है वो समझ लेता है ना। आगे देखो, कार्य स्थल को वे कभी नहीं है पूछते वो कहाँ है। मतलब काम करने का जगह, बहुत सारे लोगों को क्या समस्या होती है कि चलो भाई यहाँ पर जरा अशांति है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, आसपास शोर मच रहा है, कंसंट्रेशन नहीं पा रहा है। यहाँ पर समझो कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते, जो कर्मवीर व्यक्ति है ये नहीं पूछता है कि काम कहाँ पर करना है, क्या हम कर सकते हैं इस काम को, ये सब उसके लिए है ही नहीं। उसको बस एक बात पता है, भाई करना है तो करना है, जगह कहां पर है, समय क्या है, किस प्रकार से करना है, ये सब आ जाएगा। पहले तुम्हारे दिमाग में हो तो सही इस काम को करना है। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव हुए वहां। अरे जगह क्या है कोई फर्क नहीं, समय क्या है कोई फर्क नहीं, कितना मेहनत लगेगा कोई फर्क नहीं, असंभव है संभव है कोई फर्क नहीं, असंभव कोई दिक्कत नहीं है, अरे संभव कर देंगे ना। मेहनत करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, और कर्मवीर व्यक्ति के जीवन में उनके लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आती हैं ना, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। एकदम मुश्किलों से टकराए, गिरा, असफल हुआ, फिर नई उत्साह से उठा और फिर चल दिए, ये होता है कर्मवीर व्यक्ति। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की ही अड़चने। अब कोई अगर काम कर रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि हमारे रास्ते में विरोधी नहीं है, विरोधी आएंगे, उनका काम है आकर के अड़चने पैदा करने। कुछ लोग ऐसे होते ही इसलिए है दुनिया में, वो दूसरे के रास्ते की बाधा बन सके,
उनके पास काम होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि तुम बुरा काम करो, तुम अच्छा काम करो या बुरा काम करो, कुछ लोग ऐसे होंगे कि तुमको रोकने का प्रयास किया जाएगा, तुम अपने रास्ते पर अडिग रहो, अटल रहो, वो खुद ब खुद पीछे रह जाएंगे, तुम आगे बढ़ जाओगे। हमको सोचने की जरूरत नहीं है उनके बारे में, हमको बस सोचना है कि समस्या आया तो इससे कैसे पार पाया जाए। वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। मतलब विरोधी आएगा, कोई भी आएगा विरोधी, सामने आ गया, हमको चाहेगा गिरा देगा, हमको चाहेगा असफल होकर दे, लेकिन हम नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे। फिर से हमको वहां से रास्ता खोजना पड़ेगा, अब कैसे कर सकते हैं, और करके ही हटेंगे वहां से, ऐसा नहीं बिना करे हट जाएंगे विरोधी आ गया तो। सब तरह से आज जितने देश है, सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहां डेरे डले। ठीक है, तो जो कर्मवीर व्यक्ति है ना, जिस भी देश में होगा, जिस भी समाज में होगा, वह देश जरूर तरक्की करेगा। और जो जहां पर कर्मवीर व्यक्ति होगा वहां पर बुद्धि विद्या और धन वैभव ये सारी चीजें आ जाएगी, है ना। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पल। देखो यहां पर लाइन, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। कर्मवीर व्यक्ति जो है ना, खुद तो एकदम कर्मवीर होता ही है, लेकिन अपने आप, अपनी आवाज से, अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, और वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। और दूसरी बात है ना, उसका उनका जो पालन पोषण होता है, अब कोई व्यक्ति है अगर उनका पालन पोषण ऐसे परिवार में हो रहा है, ऐसे लोगों के द्वारा हो रहा है जो पहले से कर्मवीर व्यक्ति है, तो उसका असर उस बच्चे पर जरूर पड़ेगा और वो भी आगे चल के कर्मवीर बनेगा। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और की जाति की होगी भलाई भी तभी। यहां पर बातें देखो की जा रही है कि हमारे देश में ऐसे व्यक्ति जब जन्म लेने लगेंगे जो कर्मवीर हो, या ऐसे परिवारों की संख्या जब बढ़ने लगेगा जो कर्मवीर हो, तो उसमें जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी कर्मवीर होंगे, संभावनाएं बढ़ जाती है। आखिरकार हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं का असर तो हम पर पड़ता है। देखो हम बड़ों का आदर कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति में। तो जनरली हम अपने समाज से, अपने देश से, अपने परिवार से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सीखते हैं। अगर हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवार अगर हमको ये सिखाए बाबू असंभव नाम का कोई चीज नहीं होता है, बाबू समय का ऐसे सदुपयोग करना है, बाबू सही रास्ता तुम्हारे लिए यह है, तो निश्चित तौर पर वो जो हम खोजते हैं, बाद में असफल होकर गिरते हैं, संभलते हैं, फिर करते हैं, तो वो भी समय हमारे लिए बच जाएगा, है ना। और फिर बहुत आसानी के साथ हम समस्याओं से पार कर पाएंगे। तो ये था कर्मवीर कविता। बहुत सारी बातें हमने इसमें वर्णन किया है, किया गया कविता हमने एक्सप्लेन किया है, जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बताना जरूर कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ ये बताओ कि क्वेश्चन आंसर इसका चाहिए तो आ जाएगा, है ना। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो।